हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिनट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शंस एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So in our part 2 video we have covered till question number 8. Today we are going to start from question number 9. Let's read. There are 102 teachers in a school of 3,300 students. We have to find the ratio of the number of teachers to the number of students. तो teachers का नाम पहले है तो रेशियो में निकालेंगे टीचर्स का नाम न्यूमरेटर में, स्टूडेंट्स का नाम डिनोमिनेटर में. दैट इज द नंबर ऑफ टीचर्स 102 and number of students 3,300. Now here both are even numbers तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप रफ कॉलम में इन दोनों नंबर्स का HCF भी निकाल सकते हैं. HCF निकालेंगे तो दोनों नंबर का 6 HCF आएगा. HCF से डिवाइड करेंगे तो हमें एकदम लोअर टर्म्स में उनका रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगा. दैट इज 17/550. सो द रेशियो व्हाट वी हैव गॉट इज 17:550 आंसर. Next, let us read question number 10. In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls और बाकी कितने बचेंगे वो बॉयज होंगे. We have to find the ratio of number A, number of girls to the total number of students. That is number of girls upon total number of students. That is 2,300 upon 4,320. न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल. नाउ जो दो नंबर बचते हैं इवन नंबर्स हैं, हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं या फिर इन दोनों नंबर्स का HCF भी निकाल सकते हैं. लेट अस कैंसिल फ्रॉम 2. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 115 विल गिव अस 230 और इस नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 216. Now the numerator is an odd number and the denominator is an even number. तो ये दोनों और रिड्यूस नहीं हो सकता तो यहीं पे हमारा रेशियो मिल गया 115:216 is our answer. उसके बाद हम नेक्स्ट रेशियो निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बॉयज निकालते हैं. टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स के नंबर को माइनस कर देंगे. वी विल गेट 2020. नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. That is 2020 divided by 2300. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल. आफ्टर दैट बचे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे. दैट इज 2 101 202 एंड इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 115. उसके बाद न्यूमरेटर वाला नंबर ऑड है, डिनोमिनेटर वाला नंबर भी ऑड है, लेकिन इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो आवर रेशियो इज 101:115 the answer. Next let us see question number C. We will find the ratio of number of boys to the total number of students. That is again 2020 divided by 4,320. Numerator denominator एक 0 cancel. 202 को 2 से डिवाइड करेंगे we will get 101. 432 को 2 से डिवाइड करेंगे we will get 216. So our ratio is 101:216 answer. Let us see our next question number 11. Out of 1,800 students in a school, 750 opted for basketball, 800 opted for cricket और जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं वो टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं या फिर उन्होंने ऑप्ट किया है. इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, ध्यान दीजिए कि एक बच्चे ने सिर्फ एक गेम ही ऑप्ट किया होगा तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करके जो बाकी रिमेनिंग बचता है आउट ऑफ 1,800 उसने उन्हीं बच्चों ने टेबल टेनिस ऑप्ट किया होगा. तो हमें रेशियो निकालना है. सबसे पहले नंबर ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस. तो हम पहले टेनिस का नंबर फाइंड आउट करते हैं. तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले 750 और क्रिकेट पसंद करने वाले 800 को हम कर देंगे ऐड. वी विल गेट 1,550 और इसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो बाकी जो रिमेनिंग बच रहे थे वही टेबल टेनिस या फिर टेनिस पसंद कर रहे थे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेनिस इज 250. नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेनिस.
that is 750 upon 250. Numerator and denominator का 0 cancel. Now these two are odd numbers ending with 5. तो हम 5 से ही इनको cancel करते हैं. 5 15s are 75 and 5 5s are 25. फिर से 5 से कट करते हैं. 5 1s are 5 and 5 3s are 15. Numerator and denominator दोनों के दोनों और ज़्यादा reduce नहीं हो सकते. So our ratio is 3:1. ये हो गया नंबर ए का. नंबर बी हम निकालेंगे. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल. क्रिकेट पसंद करते हैं 800 स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल 750 स्टूडेंट्स. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 कैंसिल. उसके बाद 5 से हम इनको कैंसिल करते हैं. 5 16s are 80 and 5 15s are 75. और 15 और 16 का और कॉमन फैक्टर नहीं है. सो आवर रेशियो इज 16:15. आंसर फॉर बी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी भी है. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो बास्केटबॉल 750 बच्चे ऑप्ट किए हैं और टोटल स्टूडेंट्स है 1800, दैट इज 1800. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 कैंसिल. देन कॉमन फैक्टर 5 से कैंसिल करते हैं. 5 15s are 75 एंड हियर 5 36 are 180. अगेन इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 3 है. 3 से कट करेंगे. 3 5s are 15 एंड हियर 3 12s are 36. सो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 12. अब 5 और 12 का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दिस इज ओनली आवर आंसर. 5:12 इज द रेशियो, आवर आंसर. Next, let us read question number 12. Question is cost of a dozen pen. A dozen pen मतलब एक डजन में 12 होता है, 12 का एक ग्रुप. A dozen pen is ₹180. तो 12 पेन्स का जो कॉस्ट है वो ₹180 है. और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन्स अगर खरीदेंगे तो वो ₹56 का आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अ पेन मतलब एक पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन मतलब एक बॉल पेन. तो 12 पेन से सबसे पहले हमें 1 पेन का कॉस्ट निकालना है और फिर रेशियो निकालना है. बॉल पेन्स का भी सबसे पहले एक बॉल पेन का प्राइस हम निकाल लेंगे. सबसे पहले पेन का कॉस्ट. 12 पेन कॉस्ट ₹180. 1 पेन का कॉस्ट होगा 180 डिवाइडेड बाई 12. सो 180 को हमने 12 से डिवाइड कर लिया. 12 1s are 12 एंड 12 15s are 180. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹15. अब बॉल पेन की बारी. 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट है 56. 1 बॉल पेन का कॉस्ट होगा 56 डिवाइडेड बाई 8. कॉमन फैक्टर 8 है. 8 1s are 8 and 8 7s are 56. So 1 ball pen rupees cost 7. So therefore ratio of a pen to the cost of a ball pen is ₹15/7. अब 15 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, हम और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते. So 15:7 is only our answer. Next, let us see question number 13. Consider the following statement. Ratio of breadth and length of a hall is 2:5. मतलब breadth जो होगा वो 2 का वैल्यू का होगा और लेंथ जो है वो 5 का वैल्यू का है. Complete the following table. जो ये टेबल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है that shows some of the possible breadths and length ऑफ द हॉल. तो 2:5 का मतलब क्या है? 2 इन द न्यूमरेटर, 5 में है डिनोमिनेटर. ये एक फ्रैक्शन है. इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हमें कुछ इस तरीके से निकालना है. ऊपर ब्रेथ है और नीचे लेंथ है. तो मतलब 2 में हम 10 कैसे बना सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 10 बनेगा. उसी तरीके से 5 में भी मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे डिनोमिनेटर में तो 25 बन जाएगा. सो वी हैव मेड 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकेंड हम बनाएंगे 5 में 50 कब बनेगा? जब हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे. 5 10s are 50. न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे. 2 10s are 20. दिस इज सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसी तरीके से 2 का 40 कब बनेगा? जब मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे. तो 5 में भी मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100. दिस इज थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 40 बाई 100. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो देखिए 20 जो है ये टोटल पेन्स है, टोटल वैल्यू, और रेशियो जो है वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म है टोटल पार्ट्स का. इसे हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके और भी बढ़ा सकते हैं. करेक्ट. नाउ अगर 3 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स है, 2 नंबरों का, जैसे शीला को मिलेगा 3 पार्ट और संगीता को मिलेगा 2 पार्ट. टोटल पार्ट्स विल बी 3 + 2 दैट इज 5 पार्ट्स. अब ये जो 5 पार्ट्स है ये टोटल पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स, और हमारे पास टोटल पेन्स का वैल्यू दिया हुआ है. मतलब टोटल का जो क्वांटिटी है वो 20 है. अब इस 20 में से
3 पार्ट हम शीला को देंगे। सो शीला's शेयर विल बी 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ 20 पेंस। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ वी कैन कैंसिल 5 1 5 एंड 5 4 20। डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12। अब ये जो 12 आ गया ये वैल्यू में आ गया, दैट मीन्स 12 पेंस जो है वो हम शीला को देंगे। अब 20 में से 12 पेंस शीला को दे देंगे तो बाकी कितना बचेगा, 20 माइनस 12 8 बचेगा, और 8 हम संगीता को दे देंगे। चलिए रेशियो के रूप में इसका आंसर निकालते हैं। संगीता को मिलेगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स ऑफ 20 पेंस। सो कैंसिल करते हैं, 5 1 5, 5 4 20, 4 2 क्या होता है 8, वही 8 जो हमने अभी अभी निकाला था। 8 पेंस संगीता विल गेट। नेक्स्ट लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। मदर wants to divide ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their age. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya will get and how much Bhumika will get. तो मम्मी को 36 रुपीज श्रेया और भूमिका में डिवाइड करना है, और किस रेशियो में, 15:12 ईयर्स के रेशियो में, क्योंकि उनके एज के हिसाब से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले श्रेया का नाम है तो हम सबसे ऊपर श्रेया का एज लिखेंगे, नीचे लिखेंगे भूमिका का एज, मतलब 15:12 के रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं इस 36 को। लेकिन 15:12 थोड़ा बड़ा नंबर है, हम इसे रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में रेशियो निकाल लेते हैं और फिर हम 36 से डिवाइड करते हैं, और फिर देखते हैं कि 36 को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ श्रेया एंड भूमिका इज 15:12। 15:12 को हम 15/12 करके भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। लोअर टर्म में रिड्यूस करने के लिए सेम नंबर से, सेम फैक्टर से हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो करते हैं 3 से, 3 4 12 एंड 3 5 15। तो ये रिड्यूस होके 5/4 बन गया, और रेशियो में क्या होगा, न्यूमरेटर का 5:, डिनोमिनेटर का 4। तो 5:4 के रेशियो में हम ₹36 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे दोनों को जितने पार्ट्स मिलने वाले थे उन दोनों पार्ट्स का जो सम है दैट इज 5 + 4 = 9 इक्वल पार्ट्स। मतलब हम 36 के 9 इक्वल पार्ट्स बनाने वाले हैं, और उस 9 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स हम देंगे श्रेया को। सो 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स हम श्रेया को देंगे, और उसके बाद 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स हम भूमिका को देंगे। सो श्रेया's शेयर विल बी 5/9 ऑफ 36 रुपीज। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 36। नाउ वी कैन कैंसिल बाय कॉमन फैक्टर 9, 9 1 9, 9 4 36। दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 5 4 ₹20। सो ₹20 इज श्रेया's शेयर। उसी तरीके से भूमिका शेयर इज 4/9 ऑफ 36 रुपीज, दैट इज 9 1 9, 9 4 36। दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 4 4 16 रुपीज। सो 16 रुपीज भूमिका को मिलेंगे और श्रेया को मिलेगा ₹20। 20 + 16 कितना होता है, दैट इज 36 टोटल। सो इस तरीके से हमने 36 रुपीज को दो बच्चों में डिवाइड कर दिया। Next, let us see our last question number 16. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Present age मतलब अभी इस साल पापा का एज 42 years है और बेटे का एज है 14 years. We have to find the ratio of number A, present age of father to the present age of son. So answer is the ratio of present age of father to the age of son is 42 years upon 14 years. 14 ही दोनों का कॉमन फैक्टर है, 14 1 14 एंड 14 3 42। तो हमारा रेशियो बनता है न्यूमरेटर का 3:, डिनोमिनेटर का 1, 3:1 आवर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन when the son was 12 years old। तो अभी प्रेजेंट एज सन का है 14, तो 14 के पिछले साल वो 13 का था, एक और साल पहले वो 12 years का था, मतलब 2 साल पहले। तो पापा 2 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 1 साल पहले पापा 41 के थे और 2 साल पहले पापा 40 years के थे। So statement we will write, 2 years ago son was 12 years old and father was 40 years old. So the ratio of father to the son is 4040 upon 12 years. Here both are even numbers, 2 से हम कैंसिल करते हैं, 2 6 12 and 2 20 40। फिर से हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 and 2
10 ज़ा 20, तो 10 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो द रेशियो विल बिकम 10:3 आंसर। उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। सो स्टेटमेंट वी विल राइट फादर की प्रेजेंट एज अगर 42 है तो 10 years के बाद प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज 52 years। एंड सन का प्रेजेंट एज 14 years है और 10 साल के बाद प्लस 10 24 years का हो जाएगा। सो रेशियो ऑफ फादर्स एज टू सन्स एज इज 52/24। नाउ दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है, सो वी विल कैंसिल विथ 4। 6 4 ज़ा 24 और यहाँ पे 52 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 13 4 ज़ा 52। सो नाउ 13 और 6 का कोई अब कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आवर रेशियो विल बिकम 13:6। उसके बाद एक लास्ट रेशियो बनाते हैं, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन when father was 30 years old. So statement we will write father's present age is 42 years and father was 30 years ago. How many years ago? 42 में से 30 को subtract कर देंगे, that is 12 years ago. तो 12 years ago son का age क्या होगा? That is present age 14, उसमें से 12 subtract कर देंगे, 2 years old the son was. So ratio we will find age of father to age of son. Father was 30 years old and son was 2 years old. दोनों का common factor 2 है, 2 1 ज़ा 2 and 2 15 ज़ा 30. So our ratio becomes 15:1, our answer. Like this with detailed explanation we will study our next topic 12.3 proportions in our part 4 video. So stay tuned, we'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.